नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे हम आपके लिए एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। ठीक है, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही प्रमुख घटना है। ठीक है, तो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, नया पार्लियामेंट भवन बनाया गया है। तो जितने भी एग्ज़ाम इस साल होंगे, अगले साल होंगे, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। तो सबसे पहले देखिए, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि नया संसद भवन, इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा रखी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात करेंगे मुख्य वास्तुकार कौन था, यानी कि आर्किटेक्ट कौन था, तो वो थे बिमल पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन है आर्किटेक्ट? बिमल पटेल। उसके बाद है डिजाइन्ड बाय, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? ये जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है उसका डिज़ाइन तैयार किया HCP डिज़ाइंस ने। ठीक है, तो ये कंपनी है हंसमुख सी पटेल डिज़ाइन, इसका पूरा नाम है, जो कि 1961 में शुरू की गई थी हंसमुख सी पटेल द्वारा। आगे है इसका आकार। ये जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है इसका आकार कैसा है? तो ये है त्रिकोणीय। कैसा है? त्रिकोणीय आकार, जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिकोणीय आकार, ट्राइंगुलर। नेक्स्ट है उद्घाटन। इसका उद्घाटन कब हुआ? अब ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को किसके? अब यहाँ 28 तारीख को किसका जन्म दिवस आता है? उनके जन्म दिवस के मौके पर उन्होंने, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपको बताना है, पता करना है 28 मई को किसका जन्म दिवस होता है। इनॉग्रेशन बाय नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करते हैं परियोजना। कौन सी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया? तो वो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है एरिया। इसका एरिया कितना है? लगभग 65,000 मीटर स्क्वायर। अगर हम एक्यूरेटली बात करें तो 64,500 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंगोल रखा गया। अब भाई साहब ये सेंगोल क्या होता है इसके बारे में देखें। देखो, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण के समय ब्रिटेन ने एक राजदंड, जिसको हमने सेंगोल बोला, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था और ये चोल वंश के समय का माना जाता है। तो देखो यहाँ पे ब्रिटेन ने दिया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत के हाथ में भारत का शासन आया था, तब उस दौरान उन्होंने एक राजदंड दिया था, उसको हम बोलते हैं सेंगोल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सेंगोल इस तरह का होता है। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्ष के सीट के बगल में सेंगोल रखा गया है। सेंगोल इज इंस्टॉल्ड नियर द सीट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा की सीट्स कितनी है नए संसद भवन में? तो ये है 888 सीट्स। ठीक, और अगर हम राज्यसभा सीट्स की बात करें तो ये है 384, 384 राज्यसभा की सीटें हैं नए पार्लियामेंट हाउस में या बिल्डिंग में। ठीक है, समिति कक्ष कितने हैं? समिति कक्ष हैं 6। ये भी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा आया इसको बनाने में? इसको बनाने में 1200 करोड़ खर्चा आया। अगर हम बात करें कि ये 970 करोड़ जो था वो अनुमानित खर्चा था। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा, कितना ज़्यादा? करीब 250 करोड़ ज़्यादा खर्चा जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 1200 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 4 मंजिला इमारत है ये। कितनी? 4 मंजिला, 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक, उद्घाटन के समय एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। क्या है? उद्घाटन के समय 75 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, RS 75 कॉइन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इनॉर्गेनेशन। तो देखो इस तरह से ये दिखता है 75 रुपये का सिक्का। आगे है ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन के लिए एक अलग से हॉल नहीं बनाया गया है। जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, संयुक्त सत्र होगा, तो वो लोकसभा हॉल में ही होगा। वहाँ पे भी सीटों की जो है वो, वहाँ पे सीटें लगाई गई हैं ताकि वहाँ पे संयुक्त सत्र या ज्वाइंट सेशन करवाया जा सके।
ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन के लिए कितनी सीटें हैं? 1272 सीटों का प्रावधान किया गया है। आगे थीम किसकी? लोकसभा हॉल की थीम क्या है? तो ये है पीकॉक। पीकॉक की थीम लोकसभा हॉल में रखी गई है। लोकसभा हॉल की थीम मयूर यानी कि पीकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है थीम फॉर राज्यसभा हॉल। राज्यसभा हॉल की थीम क्या है? तो ये है लोटस यानी कि कमल। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। ये जो नया हमारा पार्लियामेंट भवन है, नया संसद भवन है, उसमें 3 दरवाजे हैं। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। आगे है निर्माता कंपनी। कौन सी कंपनी ने इसे बनाया है? तो निर्माता कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स एंड लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इस नए संसद भवन का निर्माण किया है और सेंगोल के बारे में आपको बता दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं पुराने संसद भवन के बारे में थोड़ा सा। पुराना संसद भवन, ठीक है, तो इसका शिलान्यास 22 फरवरी 1921 में किया गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इनॉर्गेशन कब हुई थी? 1927 में। और किसने करी थी? ये करी थी लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और डेट है 12 जनवरी 1927। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिजाइन्ड बाय। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जो पुराना संसद भवन है उसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन ल्यूटियन और हर्बर्ट बेकर। इसका डिज़ाइन एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था। और इसमें कितनी सीटें थी? लोकसभा की 552 सीटें थी और राज्यसभा की 250 सीटें थी, 250 सीटें थी। और इसका आकार क्या था? इसका आकार था गोलाकार, सर्कुलर। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात, इसको बनाने में कितना खर्चा आया? कितना खर्चा जो है वो इसको बनाने में आया था? तो वो था 83 लाख रुपए। उस समय 83 लाख रुपए खर्चा जो है वो इसको बनाने में आया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।